हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इस वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों यानी तीनों एक साथ हम पढ़ना सीखेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आइए ट्रांसलेट करने से पहले सीखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर यानी ट्रांसलेट करने का नियम क्या होता है। तो देखिए, पहला यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब यानी वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। इसके बाद इसमें हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हो गया पहला। फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा है नेगेटिव। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद फिर इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू या डज। फिर नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। इसके बाद तीसरा का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, तीसरा है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको हम पहले लिख देते हैं। तो ये हो गया डू या फिर डज, डू या डज। फिर हम प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। फिर प्लस यहाँ पर अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर चलिए नॉट लिख देते हैं, नॉट। फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और चौथा है, देखिए चौथा है इंट्रोगेटिव का सेकेंड वाला रूप। तो जिसमें हम वाक्य क्या है बीच में आता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आएगा। जैसे वह क्यों जाता है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये है 4 नियम, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए इसी की सहायता से हम इन सभी वाक्यों को यानी इन सभी शब्दों यानी इन सभी वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, तो हमारा है पहला, राम घर जाता है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट राम। फिर वर्ब क्या है? जाना, गो। एक वचन है तो यस लगा देंगे, गोज। गोज के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, टू होम, ठीक। राम गोज टू होम। फिर है तुम पानी पीते हो। तो ये हो जाएगा यू। फिर क्या है? वर्ब है पीना, ये हो जाएगा ड्रिंक। ड्रिंक बहुवचन है, ड्रिंक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ड्रिंक। यू ड्रिंक बहुवचन है तो इसमें हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर यू ड्रिंक पानी यानी वाटर, ये हो जाएगा, ठीक। फिर है वह किताब पढ़ती है। तो ये हो जाएगा ही रीड। रीड एक वचन है तो यस लगा देंगे, हो जाएगा रीड्स, ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक, ठीक। फिर इसके बाद है
मीरा खाना नहीं खाती है, तो ये हो जाएगा मीरा। मीरा एक वचन है तो हम लगाएंगे डज। डज नॉट, मीरा डज नॉट पकाती है, तो ये हो जाएगा कुक। कुक खाना, फूड। मीरा डज नॉट कुक फूड। ठीक है, फिर इसके बाद अगला देखते हैं। वे नहीं दौड़ते हैं, तो ये हो जाएगा दे। दे बहुवचन है तो डू नॉट रन। ठीक, फिर है मैं नहीं लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आई। आई डज नॉट लिखना, राइट। राइट, ठीक। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव है, क्या राम खाना खाता है, तो ये तीसरा वाला है। तो तीसरा देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। तो राम एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, डज। फिर सब्जेक्ट राम, फिर नॉट इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर हो जाएगा वर्ब, क्या है यहाँ पर खाता, यानी क्या राम खाना खाता है। खाता यानी ईट, ईट फूड। फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, फिर है क्या गीता किताब पढ़ती है, तो गीता एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, डज गीता। डज गीता रेड, रेड बुक। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, फिर इसके बाद है देखिए तुम मैदान में क्यों दौड़ते हो, तो सबसे पहले चौथा है तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे वाई। वाई, तुम बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, डू। फिर सब्जेक्ट यू, नॉट नहीं है, वर्ब यानी दौड़ना, रन। रन इन फील्ड। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक, वाई डू यू रन इन फील्ड। इसके बाद लास्ट है वह कहाँ रहता है, तो ये हो जाएगा कहाँ, वेयर। वेयर एक वचन है तो डज। ही लिव रहना। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सभी एक साथ आपको एक ही वीडियो में मिल चुके हैं।